गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई वर्षों से हवेली वीरान थी और गांव में यह अफवाह थी कि उस हवेली में एक भूत रहता है। जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं आया। लोग हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। एक दिन अजय नाम का एक युवक गांव में आया। वो न तो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता था और न ही डरता था। जब उसे भूतिया हवेली के बारे में बताया गया तो उसने ठान लिया कि वो वहां जाकर इस भूत की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन अजय ने किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही अजय अपनी टॉर्च और एक छोटी सी डंडा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में चारों ओर सन्नाटा था और वह धीरे धीरे अंदर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च चलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर की ओर और बढ़ा। हवेली के कमरों में पुरानी धूल भरी चीजें बिखरी हुई थीं। कुछ जगहों पर खून के धब्बे भी दिख रहे थे। अचानक उसे एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी है और धीरे धीरे सिसक रही है। वह औरत धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। उसने अजय की ओर देखा और बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम भी इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अजय घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह इधर उधर भागने लगा। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी और हवेली की छत से काले धुएं जैसी चीजें निकलने लगी। वो भूतनी अब हवा में तैरते हुए अजय के पास आ गई और बोली, ये हवेली मेरा घर था। मुझे धोखे से मारा गया और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसने चिल्लाकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। भूतनी की आंखों में एक पल के लिए दया आई और उसने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो एक शर्त है, तुम्हें मेरी हत्या का बदला लेना होगा। मेरे हत्यारे आज भी जिंदा हैं। अजय ने उसकी शर्त मान ली। अगले दिन जब अजय वापस गांव पहुंचा तो उसने भूतनी के हत्यारों का पता लगाया और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया। उस रात हवेली में फिर से वही रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। गांव वालों का मानना था कि भूतनी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी।